मैं आज आपको देवलाली स्टेशन की सैर कराती हूँ। कितना नीट एंड क्लीन है, देखिए कितनी शांति, जंगल ही जंगल। ये देखिए मैं काफ़ी दूर तक आ गई हूँ वॉक करते करते। एक्चुअली मेरा बेटा इलाहाबाद से फ़्लाइट से आया, एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट उतरा, उधर नाना नानी को मिलने गया था, तो मैंने बोला मैं ही आ जाती हूँ। उसको स्टेशन लेने में आई तो गाड़ी थोड़ी लेट है, तो मैंने बोला क्यों ना देवलाली स्टेशन का ब्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि ब्लॉग बनाना मेरी हॉबी है। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन ट्रैक। 2 ही ट्रैक हैं पूरे देवलाली में हमारे, बस 2 ही, एक ये एक वो। एक मुंबई से इधर यूपी साइड से इधर ट्रेन आती है, और एक मुंबई से इधर आती है। जो लेफ़्ट वाली है वो मुंबई टू नॉर्थ साइड, और जो राइट साइड वाली है ट्रैक है वो आती है नॉर्थ से वेस्टर्न, इधर मुंबई। ये हमारा प्यारा सा देवलाली स्टेशन। ट्रेन आने में वक्त था तो मैंने बोला क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। ट्रेन को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लॉग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना काम एंड कूल, पीसफुल, जंगल ही जंगल। रात के टाइम तो नहीं आ सकते, अकेले नहीं आ सकते। ये टाइम शाम का टाइम है, तो मैंने बोला चलो देवलाली कैंट एरिया, आर्मी आर्टिलरी सेंटर इधर है, तो नीटनेस तो बहुत देखते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे आदत पड़ चुकी है अभी हम बड़े सिटीज़ में रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। वो छोटा सा स्टेशन है हमारा। इलाहाबाद जाओ तो फिर भी बड़ा लगता है, लेकिन नासिक सिटी बहुत बड़ा है। नासिक जाओ तो वो बहुत बड़ा है। अभी टाइम था तो मैंने बोला चलो, एक ट्रैक ये भी था, इसको बंद कर दिया गया उन्होंने। पहले एक ट्रैक ये भी था, स्टॉप कर दिया। यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी, एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है। ना हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, ना हमें गर्मी के दिनों में पतले कूल सूदिंग क्लॉथ्स की ज़रूरत। सब पूरा साल एक जैसा क्लाइमेट। ये हमारा प्यारा सा देवलाली। 8 अब हजूर साहेब नांदेड मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस या गाडीवर डबे इंजिनापासून या क्रमांकावर आहेत. इंजिनापासून पहिला दूसरा गाड़ी बुला रही है। तब तक एक आपको सॉन्ग सुना देती हूँ। ये इसकी अनाउंसमेंट बंद हो जाए पहले मैडम की। 10वा 7 11वा 8 12वा 9 13वा 10 14वा 11 15वा 12 16वा 13 17वा 14 18वा। मराठी में बात कर रही है, यहाँ पे मराठी में अनाउंसमेंट करते। 7 6 1 8 अब हजूर साहेब नांदेड हजूर साहब जाने के लिए ट्रेन आने वाली है। हजूर साहब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस अभी बैठो, सुबह 5 बजे हजूर साहब। कुर्सियाँ 1 तीसरा कुर्सियाँ 2 चौथा कुर्सियाँ 1
आठवां कुर्सियान छोटा सा छठा कुर्सियान 3 सातवां ये देखिए कुर्सियान कितना सुंदर 4 जगह है। आठवां कुर्सियान 5 नौवां ये देखिए। कुर्सियान 6 10वां कुर्सियान 7 11वां कुर्सियान 8 मुझे ब्लॉग बनाना 12वां बहुत कुर्सियान अच्छा लगता है। 9 13वां कुर्सियान आप लोगों से 10 बातें करके 14वां मुझे बहुत खुशी कुर्सियान मिलती है। 11 क्या 15वां करूं? 16वां ये देखिए 17वां कितना 18वां सुंदर है, 19वां है। कितनी प्यारी जगह है ना। 1 7 6 1 8 स्पॉट तो बहुत अच्छे अच्छे है देवलाली में। ये मुंबई देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस booking positions for this train are as follows. इंजिनापासून first, second, A1, third, A2, 4, chair car 1, fifth, chair car अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुराना, 3, 7, A4, 8, थोड़ा A5, हिस्टोरिकल है। 9, A6, 10, A7, 11, A8, 12, A9, 13, A10, 14, A11, 15, A12, 16, A13, 17, A14, 18, 19. अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, चलो एक सॉन्ग सुनाती हूँ। बस वे करून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपूर सेवाग्राम एक्सप्रेस या गाडीवर डबल इंजिनापासून या क्रमांकावर आहे। यहाँ पे लोग वॉकिंग ट्रैक भी बना रखा है इसको, अनारक्षित डबा वॉक क्रमांक करते 2 दूसरा अनारक्षित डबा क्रमांक बस भी कर 5 तीसरा S12 करती जा रही अनाउंसमेंट करती जा रही। S10 सहावा S9 सातवा S8 आठवा S7 नववा S6 दहावा S5 अकरावा S4 बारावा S3 तेरावा S2 14वां S5 15वां यहाँ पे हम अकेले घूम सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज का डर नहीं, 17वां अकेले आओ 18वां कोई डर नहीं। यहाँ पे यूपी के जैसे माहौल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। अनारक्षित डबा क्रमांक 3 ट्रेन थोड़ा लेट हो गई है, अनारक्षित डबा तो क्रमांक 4 मैंने बोला चलो थोड़ा नाउ डाउन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस। इस गाड़ी का टिकट तिथि इस प्रकार है। पहला अनारक्षित डिब्बा क्रमांक 2 दूसरा अनारक्षित डिब्बा क्रमांक 5 तीसरा 6,012 चौथा 6,011 पांचवा 6,010 छठा 6,009 बस करो भैया, कितनी करो। 6,007 नौवां 6,006 दसवां 6,008 ग्यारहवां 6,007 बारहवां 6,030 तेरहवां 6,002 चौदहवां अभी तक ट्रेन नहीं आई यार। 15वां वातानुकूलित दूरदायक 5 16वां वातानुकूलित दूरदायक 4 17वां वातानुकूलित दूरदायक 3 18वां वातानुकूलित दूरदायक 2 बेटा मेरा आया था 3rd को, थोड़े दिन रहा 2-3 दिन, फिर बोलता नाना जी को मिलने जाना है। मैंने बोला जा इलाहाबाद हो क्या, फिर मुंबई टू इलाहाबाद उसने फ़्लाइट ली और अभी वापसी भी उसने, फिर बॉम्बे अपने कज़न के पास रहा। अब वो मेरे पास बस थोड़े दिनों के लिए रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे पास रहेगा, घर का खाना खाएगा। बाहर का खाना खा खा के भी वो तंग आ चुका है, बोलता है मम्मी सिर्फ घर का खाना खाऊंगा और कुछ नहीं। अभी तक ट्रेन नहीं आई, बहुत वेट करना पड़ रहा है, बहुत। इस तरफ ही आने वाली। आज मैं सब बना के आई हूँ, सांभर, चावल, गाजर का हलवा और क्या बोलते हैं वो, यहाँ बैठ जाते हैं। पता नहीं ट्रेन कब आएगी। हाँ जी अब बोलिए। सब बना के आई मैं, दाल सांभर चावल गाजर का हलवा, कल के लिए पेटिस, इलाहाबाद की चाट, आलू की टिक्की, मटर जो रगड़ा जिसको बोलते हैं वो,
और सब बना के आई हूँ मैं। कल का भी जो मेन्यू वो आज ही मैंने तैयार कर लिया है। पानी पूड़ी और मटर रगड़ा और क्या बोलते हैं आज और क्या बनाया मैंने, भिंडी की सब्ज़ी। उसको बहुत अच्छी लगती, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। आके खाएगा। बस मैं वेट कर रही हूँ जल्दी आए और जल्दी जल्दी मैं घर जाके उसको खाना खिलाऊँ अपने हाथों से बना हुआ। फिर पता नहीं 1 साल आए ना आए, 1 साल के बाद ही आता है। इस बार थोड़ा जल्दी आया, पहले आया था नवंबर में आया था। अभी फिर बोला मम्मी अभी जल्दी जल्दी आऊँगा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो भाई। बस ट्रेन आने वाली, आ जाए तो अच्छी बात है। एक अलग ही खुशी रहती जब बच्चे आते हैं घर पे, तो बस माँ के चेहरे तो ऐसे ही खिल जाते हैं। बच्चों से बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। पर हमेशा तो अपने पास भी नहीं रखा जा सकता, उनके कैरियर का सवाल है। कोई नहीं, मैंने भी अपने आप को अभी दिल पक्का कर लिया बहुत। आएगा थोड़े दिन हंसी खुशी निकलेंगे, फिर मैं अपने उसमें मैं एक्टिव तो ज़्यादा रहती हूँ। कभी फेसबुक पे तो रहती हूँ, डेली की मेरी 2-3 पोस्ट तो होती है। लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं। बोलो यार, जिसमें मुझे खुशी मिलती मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं खुश होती हूँ ना, भले वो कोई भी लाइक करे या ना करे, इससे मुझे कोई, मेरे लिए ये मैटर नहीं रखता कि कोई लाइक कर रहा है या कोई। मैं खुश हो रही हूँ ना, बस अकेलापन दूर होता है मेरा। मुझे ब्लॉग बनाने की बहुत दिलचस्पी है मेरे उसमें, और मुझे सिंगिंग, मैं डेली शब्द गुरबानी उस वाहिगुरु पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी जान, मेरे बाबा जी, मेरे वाहिगुरु जी जो मेरे लिए हर रास्ता खोल देते हैं। मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ हुई, बस मैं गाड़ी भी चलाती हूँ ना, तो मेरे मुंह पे वाहिगुरु 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 चलता है। मैं एक्टिवा भी चलाती हूँ ना, तो मैं बोलती बाबा जी आप मेरे पीछे बैठे हो, मेरे पीछे बैठे हो। लगता है ट्रेन आ गई, मेरा बेटा आ गया, लगता है आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा अरे भाई, किधर है? रुकेगी नहीं क्या? ये राजधानी एक्सप्रेस, सॉरी ये दूसरी ट्रेन है, ये ना रुकने वाली ट्रेन है, ये नहीं रुकेगी, दूसरी आने वाली। मैं सोची मेरा बेटा आ गया। ये राजधानी एक्सप्रेस थी जो मुंबई से दिल्ली जा रही है। इसकी स्पीड भी बता रही कि ये रुकने वाली नहीं, राजधानी थी। ठीक है, अभी आएगा, बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं। इगतपुरी के पास गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी नंबर 1-7-6-1-8 हजूर साहिब नासिर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। वेलकम टू सेंट्रल रेलवे देवराली। ये स्पीच, ये रुक के तो मैं आप लोगों को कोई सॉन्ग सुनाऊँ। ये अनाउंसमेंट करना रोक ही नहीं रही यार, रोके तो मैं कुछ बताऊँ। हाँ, मैं बता रही थी मेरे वाहिगुरु जी, मेरे बाबा जी जिन पे मुझे अटूट विश्वास है, मैं डेली उनके लिए एक शब्द गाती हूँ। लोग बोलते भी रोज़ लाइव रहते हो, रोज़ लाइव रहते हो, क्या करूँ, अकेले हैं तो क्या गम है। अकेले नहीं है, फिर भी
अकेलापन तो सताता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें करके थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा मेरा एंटरटेनमेंट होता है। मैं उदास नहीं होती, मेरे को किसी की याद नहीं आती। मैं सॉन्ग गाती हूँ, फिर उसमें लग जाती हूँ, एक सॉन्ग दूसरा रेडी करती हूँ, फिर वो सॉन्ग फिर शब्द के ऊपर लग जाती हूँ, फिर शब्दों को गाती हूँ, पहले उसके लिरिक्स तैयार करती हूँ, फिर मैं रोज़ एक सॉन्ग या शब्द गाना ही है मुझे। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हर एक की खुशी है ना, जैसे तुम रहना चाहो ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हम किसी के उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना, हमारी मर्ज़ी। एक एज होती है जब हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ कहने वाला नहीं होता। हमने भी सुनी होती है अपने टाइम पे, ऐसी बात नहीं है, हम भी बंदिशों में रह चुके हैं, हमें भी बड़ों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमने बहुत की है, सारी होल लाइफ हमने बड़ों के अकॉर्डिंगली ही चले हैं हम, जो जैसा कहे वैसा कर देना। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी मैं ऐसे, जैसा जिसने कह दिया हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी करनी पड़ती है ना, होना क्या है, एक दिन ऊपर चले जाना है, क्या होना है, एक छोटी सी गड़वी में हम आ जाएंगे। जब तक जिंदा हैं, जब तक जी रहे हैं तो रिश्ते हैं, माँ है, मम्मी है, पापा है, बेटा है, तो एक दिन तो हमें ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। तो अपनी प्रेजेंस दुनिया को बताओ कि हम दुनिया में हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता तो मत लगे, कोई आपको नहीं लाइक करता तो ना करे, लेकिन अपने मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हम क्या करें तो करें क्या, सारा दिन टाइम ही टाइम है हमारे पास, मेड सब लगी हुई हैं। तो बच्चों को याद कर कर के पहले मैं बहुत रोती थी, उदास होती थी कि या किसी को भी पकड़ती थी, फ़ोन करती थी तो अगला बंदा ऐसे बोलता था भाई हमें टाइम नहीं है, हम बिज़ी हैं, बाद में फ़ोन करना या कुछ भी। तो मैंने बोला यार क्या किया जाए कि अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली भी जिए और खुश भी हो जाए। दूसरों से बात करने से हमें क्या मिलेगा। तो मैंने फिर ये सोचा भाई सिंगिंग मेरा पैशन है, बचपन में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है म्यूज़िक में, तो मैंने म्यूज़िक को ही अपना शौक़ भी बना लिया, पैशन भी है मेरा, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है म्यूज़िक। और म्यूज़िक जो है वो उस वाहिगुरु, उस परमात्मा को मिलाने की सीढ़ी है। म्यूज़िक में एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप उसमें लीन हो जाते हो, या आपको शांति मिलती है, आप स्ट्रेस से निकल जाते हो, स्ट्रेस नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है भी तो म्यूज़िक के सुनने के बाद या गाने के बाद आपको एक बहुत ही सुकून आता है। एक आपका जो ध्यान है ना वो बाकी चीज़ों से हट के म्यूज़िक पे आ जाता है। तो पहली लाइफ काफ़ी बिज़ी थी मेरी भी। पहले मैंने बुटीक चलाया, ब्यूटी पार्लर चलाया, मैंने बहुत काम किया पहले लाइफ में, बहुत कुछ किया मैंने, स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। अब कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना म्यूज़िक को एक अपना पैशन भी बनाया जाए, शौक़ भी बनाया जाए। बाकी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम थी पहले, मैं बिल्कुल गाड़ी भी नहीं चला पाती थी। अभी तक मेरे बेटे की ट्रेन नहीं आई।
थोड़ा मुझे 2010 में मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी, तो मैं काफ़ी साल मैं बेल्ट के ऊपर थी और मुझे ट्रैक्शन लगता था हमेशा। कितने कितने 25 डेज़ तक या 1 मंथ तक मुझे डेली मेरे हस्बैंड मुझे ट्रैक्शन लगाते थे। जो मैंने 2010 से लेके 2018 नहीं 16 तक बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेनफुल, ये जो बैक पेन था बहुत पेनफुल था, एडमिट भी होती थी मैं। 2014 के बाद अभी तक एडमिट नहीं हुई हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे मुझे 60 इंजेक्शन लगाते थे वो लोग, 60-50 इंजेक्शन, और फिर मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता था। बहुत मतलब मेरा जो 2010 से लेके जो 2016 तक का सफ़र था वो बहुत ही पेनफुल था, पेनफुल। टू व्हीलर नहीं चलाना, कहीं जाना है तो मुश्किल। अपने बेटे की शादी भी मैंने की तो उसी पेन में की 2012 में, बड़े बेटे की, लेकिन की किसी तरह, डांस भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अब 18 के बाद जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आंवला पाउडर हो गया या कुछ घरेलू उपचार जो मेरी मम्मी शुरू से ही हमें स्टार्टिंग से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हमें ठीक करती हैं, तो वो बताती रहती हैं कि ये करो वो करो। फिर मैंने यूट्यूब और इसमें सारा फेसबुक इसमें पढ़ के मैंने सोचा कि ज़्यादा जो मुझे फ़र्क पड़ा है ना वो आंवला पाउडर से ही पड़ा। आंवला पाउडर एक बेस्ट, क्या बोलते हैं, आपके लिए बॉडी के लिए एक अमृत का काम करता है, एक दवाई का काम करता है। आपको डॉक्टर के पास जाने से रोकता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम। मुझे सर्दी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं इलाहाबाद जाती हूँ तो सर्दी हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन से या तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो भी बंदा ठीक हो जाता है। तो मैंने जिस दिन से अपने आप को, और थोड़ा सा लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, थोड़ा वेट भी मैंने कम किया अभी। तो कहते हैं कि म्यूज़िक, सिंगिंग से आपके जो लंग्स हैं वो वर्कआउट करते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और यहाँ पे मैं इसलिए रहना पसंद करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बच्चों के साथ रहना नहीं चाहती, मैं इसलिए यहाँ रहना पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट करता है। बाकी क्लाइमेट मुझे इलाहाबाद का बिल्कुल सूट नहीं करता। सर्दियों में तो मैं हमेशा, हर बार, ये 3 साल से ऐसा हो रहा है, सर्दी हो जाती है बहुत गंदी, बहुत बुरी तरह, और फिर मेरे को फिर वापस नासिक आना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला नहीं, सर्दियों में, ठंड के दिनों में, दिसंबर में और जनवरी में मुझे बिल्कुल भी नॉर्थ साइड नहीं जाना। नॉर्थ की सर्दी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो कुछ तो दवाइयों से और कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से भी मैं पहले से बहुत ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं गा के, खुश रह के अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ाती हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। कहते हैं ना कि सिंगिंग जो ऐसी चीज़ है ना जो आपको खुश करती है, और खुशी वाले हार्मोन्स जब हमारे अंदर आते हैं ना तो हमें बीमारियों का पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या। बाकी हार्ट प्रॉब्लम ना हो, ये सब ना हो, उसके लिए हम अर्जुन की छाल और दिव्य पे, मैं पतंजलि को बहुत फॉलो करती हूँ, रामदेव जी मेरे खास हैं। मैं सुबह उठ के डेली वो करती हूँ प्राणायाम, तो मैं एक दिन भी नहीं रोकती। रात को भी कभी नींद खुल जाए मेरी तो मैं अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर देती हूँ। नींद ना आ रही हो तो नींद आ जाती है, मतलब ये नियम है मेरा।
कि हमें वो तो करना ही करना है। क्या प्राणायाम के बिना हम प्राणायाम करती हूँ, पहले सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग करती हूँ। हमारा बाहरी कंपाउंड इतना बड़ा है कि हम वॉक कर लेती हूँ। फिर विटामिन डी हमें खाना है। कैसे? सनलाइट पे बैठ जाओ थोड़ी देर, 15 मिनट्स, और वो सुबह की सनलाइट होनी चाहिए। कैसे? 8 to 9 सुबह 8 to 9 होनी चाहिए सुबह की जो सनलाइट, वो हमें लेनी चाहिए। और उसके बाद हमें ब्रश करने के बाद वॉक कर लो, फिर ब्रश कर लो, फिर उसके बाद हमें ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग जो मैं नहीं करती थी पहले, लेकिन कहते हैं कि उससे आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में ऑयल पुलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑयल पुलिंग। तो ऑयल पुलिंग, अभी तक ट्रेन आई नहीं यार, कदों आएगी? शायद आ रही। ऑयल पुलिंग करने के लिए हमें कोई भी, आप सेसमी ऑयल या सरसों का ऑयल, वैसे सरसों का बेस्ट होता है। मैं यहाँ पे तो नहीं कर पा रही थी, मैं इलाहाबाद मम्मी के पास गई हूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऑयल पुलिंग करने के लिए बोला। फिर ऑयल पुलिंग करने के बाद फिर हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद फिर हम फिर तुलसी की पत्तियाँ खानी है, और आंवला पाउडर कभी, वैसे तो डेली मैं रात को खाती हूँ, कभी कभी सुबह भी खा लेती हूँ। चलो थोड़ा और फ़ायदा हो जाए। लगता है मेरे बेटे की ट्रेन आ गई है। दिखाती हूँ आपको, आने वाली है, आ गई है। बस फिर उसके बाद अपना जवारी बाजरी की रोटी, जिससे वेट कम होता है। बाजरी, जवारी और थोड़ी सी चाय ले ली। बिस्किट, ब्रेड, ये सब बंद, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन आ गई है, हाँ जी आ गई। चलो मैं अभी अपना ब्लॉग इधर ही ख़त्म करती हूँ। देखिए शाम से रात हो गई है, बेटा मेरा आ गया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और स्लो चलना शुरू हो गई है मेरे बेटे की ट्रेन। अरे जब 10 दिन बाद जाएगा फिर मूड खराब हो जाएगा। लेकिन मैं, आ जाओ जी, आ जाओ, वेलकम। किधर है मेरा बच्चा? कहाँ है भाई? अभी इसको जो भी मिला वहाँ आ गया उसमें। सेवाग्राम यही है, सेवाग्राम। किधर है मेरा बच्चा? आ भी जा अभी। चिक्का, where are you? किस साइड है पता नहीं, शायद आगे है तो कहाँ है।